एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे इसका पहले वाला जो पार्ट है, आधा पार्ट इससे, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें ऑलरेडी हमने स्टडी किया, वहाँ पे मिरर के कंसेप्ट लिए थे, रिफ्रैक्शन वो सब वहाँ पर हो चुका है, लेंस फार्मूला ये सब। अभी इस टॉपिक में मतलब ये लाइट का ही सेक्शन है। जैसे आधा पार्ट अपना पहला हो गया शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, और उससे आगे वाला जो पार्ट है अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें लेंस है। यहाँ पर हम लेंस की स्टडी करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, रेनबो, ये जो कंसेप्ट है, मिराज कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, ह्यूमन आई, उससे रिलेटेड मतलब डिसीज जो भी है कैसे उसको ओवरकम करेंगे, वो सब अकोमोडेशन, वो सारे कंसेप्ट अब इसमें हो जाएंगे लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो पहले हम जैसे हमारा फॉर्मेट है, तो पहले ब्रीफ आइडिया लेते हैं लेंस के बारे में, फिर लेंस फार्मूला स्टडी करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, कंसेप्ट को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बस शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जैसे ही मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो बस उसकी स्टडी करना है आपको। तो लेंस ये जो होता है बेसिकली, सो व्हाट इज लेंस? तो a piece of transparent medium bounded by at least one spherical surface. A piece of transparent medium bounded by at least one spherical surface. चाहे दोनों तरफ से भी स्पेरिकल सरफेस हो सकता है, या फिर एक प्लेन और एक स्पेरिकल, इस तरह से भी हो सकता है, उसको हम लेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेंस के दो टाइप्स हैं। जैसे कि एक कॉन्वेक्स टाइप है, कॉन्वेक्स, उसको हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस। और दूसरा जो है वो कॉनकेव, जिसको हम डाइवर्जेंट भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट। उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली किस तरह से होता है, इस तरह से दोनों से मतलब दोनों साइड से स्पेरिकल सरफेस रहता है, इस तरह से दोनों साइड से। तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो कि सेंटर में ठीक रहता है, सेंटर में ठीक रहता है, और यहाँ पर एज जो है उसका वहां पर थिन रहता है। इसमें भी कॉन्वेक्स के तीन टाइप्स होते हैं, जैसे डबल कॉन्वेक्स या फिर बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो ये बाय कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ओके, प्लानो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये तीन टाइप के होते हैं। कॉनकेव जो लेंस होता है तो कुछ इस तरह से उसका शेप होता है। सो थिन एट मिडल, थिन एट मिडल एंड थिक एट द एज, एज पे वो थिक होता है। तो इसके जैसे कॉन्वेक्स के तीन टाइप्स होते हैं, वैसे कॉनकेव भी तीन टाइप्स होते हैं। डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव, और दूसरा जो है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इस तरह से तीन लेंस होते हैं। तो ज्यादातर हम यही यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फिर अब ये तो लेंस के बारे में हो गया। जैसे हमने मिरर जो स्टडी किया था उसी टाइप से हम लेंस भी स्टडी करेंगे। तो इसके टाइप्स हो गए, जैसे मिरर के भी टाइप्स देखे थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, तो ये भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है। ओके, उसका फार्मूला उसका बाद में हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया लेंस के बारे में। अब उसको कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कॉनकेव कॉन्वेक्स को कॉन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, तो जैसे ही इसके ऊपर, अब ये तो हम थीन लेंस से लेते हैं, दोनों मतलब जो कंसेप्ट है हम ऑलरेडी थीन लेंस से ले रहे हैं। ओके, अब लेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले हम उसके बारे में भी हम देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी आ सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल मतलब वहां पर लिखना नहीं है आपको, बार बार कह रहा हूँ, तो वहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, तो ऑप्शंस आपको थ्योरी बेस्ड ऑप्शंस रहते हैं। तो वहां पर ये जो कुछ बेसिक आइडियाज है या फिर कंसेप्ट है वो आपको काम आ जाएगा। तो लेंस जो कॉनकेव, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है। ओके, तो इस तरह से हो सकती है ये, अगर ये समझो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। इसका सेंटर पार्ट मतलब ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट लेते हैं हम इसको। तो ये जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो अब ये जो है यहाँ पर सेंटर, ओके, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, और ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका फोकस यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर इसका फोकस कहीं ना कहीं जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा एफ, और ये 2F। ओके, यहाँ पर भी 2F कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब ये फोकस समझो यहाँ पर है इसका फोकस, और ये 2F मान लेते हैं यहाँ पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहता है इसका,
तो ये 2f जो रहता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, याद रखना। ये 2f जो होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता है। तो कुछ हम इस तरह से उसको बनाएंगे। ओके, यहाँ पर उसका सेंटर रहेगा 2f, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पहिया समझो, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये 2f। बस कुछ इस तरह से। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये सारे टर्म्स, रिलेटेड रिलेटेड टर्म्स जो भी है। तो ऑप्टिकल सेंटर एक है, तो ऑप्टिकल सेंटर एक रहेगा। ओके, तो ये सेंटर ऑफ लेंस रहेगा यहाँ पर जो भी है। बाकी ये जो स्पेरिकल, अब समझो ये जो, उसको हमने एक स्पेरिकल सरफेस बना लिया इस तरह से, या फिर इस तरह से स्पेरिकल सरफेस बनाया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर उसको दो फोकल लेंथ रहेंगे जो लेंस है, क्योंकि दो स्पेरिकल सरफेस है तो दो फोकल लेंथ रहेंगे। अगर इस डायरेक्शन से अगर हम लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो इस डायरेक्शन में वो जो लेंस, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो जो पॉइंट है तो वो होता है फोकस वाला पॉइंट। इसलिए यहाँ पर सारे रेज एक जगह पर आते हैं, तो इसको कॉन्वर्जेंट लेंस भी बोल सकते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। ओके, वही कंसेप्ट है जो हमने वहां पर देखे थे, कौन से मिरर के कंसेप्ट में, तो वही लेंस के कंसेप्ट में भी है यहाँ पर। ओके, अब ये जो यहाँ पर डायमीटर होता है इसका, तो ये जो डायमीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट? एपर्चर बोलेंगे उसको। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, या फिर हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये जो लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे, स्मॉल एफ। ओके, सो दिस इज द फोकल लेंथ। तो ये सारे हो गए टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट इज दैट, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स है, तो बस यही है। अब देखते हैं यहाँ पर इमेज कैसे फॉर्म हो जाता है। ओके, इमेज कैसे फॉर्म हो जाता है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। थोड़ा सा फास्ट ही लेते हैं हम ये कंसेप्ट, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा फिर, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो न्यूमेरिकल्स पे है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड सॉल्व करने हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है इमेज फॉर्मेशन, ओके, बाय अ कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन। ओके, अब इमेज किस तरह से फॉर्म होती है पहले देखेंगे हम। कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो जैसे कोई एक लेंस है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है और उसकी साइज कैसे रहेगी। ओके, ये रहेगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, एक ही इमेज में सारे मतलब देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहेगा ऑप्टिकल सेंटर, ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पर फोकस, ये रहेगा यहाँ पर 2f। ओके, अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इन्फिनिटी पे है, कहीं दूर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है कहीं। ओके, तो हम तो जानते हैं कि इन्फिनिटी से जो भी रेज आते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो जो भी इन्फिनिटी से रेज आ जाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर जाके रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और रिफ्रैक्ट होके इस तरह से आ जाएगी, आएंगे इस तरह से और रिफ्रैक्ट होके इस तरह से आ जाएंगे। और ये 2f और ये यहाँ पर रहेगा 2f। ओके, तो जो भी इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं तो कहाँ पर मीट हो रहे हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सो दे विल मीट एट द फोकस। तो ये सारे रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस की तरफ आते हैं। और यहाँ पर जो साइज रहेगी तो कैसे रहेगी, जो इमेज फॉर्म हो रही है तो उसकी साइज कैसे, अब ये डायरेक्टली एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा रहेगा। अब हम उसको पोजिशन ऑफ इमेज इसमें देखेंगे। पहले तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बाद में देखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, और बाद में एक कॉलम रहेगा इसका, तो वहां पर ये हम स्टडी कर सकते हैं साइज एंड नेचर ऑफ इमेज।
अब जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी पोजीशन इमेज की कहाँ पर रहेगी, एट फोकस। और साइज एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, अब नेचर डायरेक्टली एक दूसरे को मीट करे तो नेचर इन्वर्टेड रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसे रहेगी, पॉइंट साइज, क्योंकि ये फोकस पे आ रहे हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है वो कहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी, एफ फाइंड 2f के बीच में इमेज बनेगी, एफ फाइंड 2f के बीच में। अब यहाँ पर साइज के बारे में अगर देखा जाए तो साइज कैसे रहेगी इसकी, तो साइज रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसे रहेगी, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट हम फोकस पे लेते हैं, सॉरी 2f या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पर बनेगी, 2f पे बनेगी। ओके, और अब यहाँ पर साइज कैसे रहेगी, एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज रहेगी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, ये यहाँ पर याद रखना है आपको। ओके दूसरा, अगर 2f एंड f के बीच में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसे रहेगी, 2f, तो इमेज कैसे रहेगी यहाँ पर, 2f बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड 2f। अब यहाँ पर देखो साइज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, साइज कैसे रहेगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी रहेगी, और नेचर कैसा रहेगा, नेचर उसका रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक दूसरे को डायरेक्टली मीट कर रहे हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट हम मानते हैं कि यहाँ पर फोकस पे है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है फोकस पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पर रहेगा, इन्फिनिटी पे, और साइज उसके कैसे रहेगी, वेरी लार्ज, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब बस एक ही केस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता है, बस एक ही केस है इसमें, जैसे मिरर के कंसेप्ट में भी हमने ऑलरेडी देखा था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर पोजीशन रहती है ऑब्जेक्ट की, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो कहां पर रहेगी, एट सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में सॉरी जिस साइड में, उसी साइड में इमेज रहेगी। अब बस एक ही केस है इसमें कि उसका नेचर कैसा रहेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्योंकि जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन डायरेक्टली एक दूसरे को मीट नहीं करते, मिलते नहीं है, तो इनडायरेक्टली या फिर एक्सटेंडेड पोर्शन जो है उसका वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो वर्चुअल एंड यहाँ पर इमेज कैसी रहेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहीं तो यहाँ पर रहेगी, और साइज उससे ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी रहेगी। समझ में आ रहा है, तो ये होता है सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछते हैं वो बाद में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये याद रखना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, ये बहुत काम आ जाएगा आपको बाद में। ओके, अब दूसरा यहाँ पर है कॉन्वेक्स, दूसरा है यहाँ पर कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स के बारे में देखा, अब देखते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव में अगर हम देखते हैं इन्फिनिटी पे रहता है, ओके, कॉनकेव, तो इस तरह से ये कॉनकेव लेंस, ये रहेगा ऑप्टिकल सेंटर ओ। अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, ओके, तो आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पर इस तरह से रेज जाएंगे, ऐसे रेज जाएंगे, और यहाँ पर वो डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्जन बोलते हैं ना हम उसको, और इसका एक्सटेंशन पार्ट फोकस की तरफ रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर फोकस पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे। अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजिशन ऑफ इमेज फोकस पे रहेगा, साइज कैसे रहेगी, पॉइंट साइज, और नेचर कैसा रहेगा उसका, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर इसी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब मान लेते हैं इन्फिनिटी एंड फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इस केस में या फिर कहीं भी इन्फिनिटी फोकस इस बीच में कहीं ना कहीं तो ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर रहेगी, इसी साइड में तो रहेगी, लेकिन साइज एंड नेचर इसका जो है वो कैसे रहेगा, तो साइज यहाँ पर स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, नेचर अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहेगा। ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इस तरह से वो इमेज बनाएगा। समझ में आ रहा है
ओके, अब इसमें भी हम अलग अलग केसेस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स में देखा था, तो वहाँ पर भी हम अलग अलग केसेस ले सकते हैं। यहाँ पर भी मतलब 2f आ जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 2f के बीच में ले सकते हैं, या फिर 2f पे रख सकते हैं, या फिर 2f एंड f के बीच में रखते हैं, या फिर f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम केसेस इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह से आपको पूछा जाएगा। ओके, ये हो गया कॉन्केव लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। अब देखते हैं साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, वो पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो मिरर, हम देखो मिरर जो हमने स्टडी किया था बस उसी से रिलेटेड है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है बस यहाँ पर आपको देखना, ये लेंस है वो मिरर था, अब ये कोई एक लेंस है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब साइन कन्वेंशन रूल, अब ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं हम, इसलिए कि बस इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर करना है हमें। ओके, तो क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही लेंथी है, बाद में बहुत सारे कंसेप्ट भी है, तो बस उसको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में है। अब देखो ये कहा, ये यही यहाँ पर कहीं तो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कहीं तो एक इमेज रहेगी इसकी। ओके, मान लेते हैं। ओके, ऑप्टिकल सेंटर है और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये रहेगी यहाँ पर इमेज। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो एक फोकस रहेगा, एफ टू एफ, ये भी एफ टू एफ कहीं ना कहीं तो रहेगा। ओके, तो ये एफ है, ये टू एफ, तो यह इमेज भी टू एफ पे बन रही है। ओके, तो ये इमेज जो है टू एफ पे ही बन रही है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से हम साइन कन्वेंशन रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पहला जो रूल है, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, चाहे फोकस का हो, टू एफ का हो, इमेज का हो, ऑब्जेक्ट का हो, फोकल लेंथ हो, अब फोकस और फोकल लेंथ के बीच, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये सारे डिस्टेंसेस हमें ऑप्टिकल सेंटर से ही लेने हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है उसको निगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो भी है हम उसको निगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक रूल। और एक रूल, दूसरा एक रूल है, जैसे अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हम u कंसिडर करते हैं, इमेज का डिस्टेंस है हम v कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर u माइनस रहेगा और v प्लस रहेगा। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंसेस है जैसे कि इमेज, तो वहां पर जो भी डिस्टेंस है वो हम वो जो हाइट है वो क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो। ओके, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब दूसरा जो है कि मतलब इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, पोजिशन ऑफ इमेज। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है। तो जैसे एक पहला रूल है यहाँ पर देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव लेंस हो, वो थिन लेंस ही है, ये हमें याद रखना है यहाँ पर। ये ऑप्टिकल सेंटर, ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये रहेगा फोकस, ये रहेगा फोकस, मतलब दो फोकस है, ये सरफेस मतलब ये कर्व के लिए और ये दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए फोकस। अब देखते हैं हमें इमेज जो है वो कहां पर कैसे फॉर्म हो जाती है। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट पासेस थ्रू फोकस। तो लाइट कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। अगर जो एक लाइट समझो मान लेते हैं पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से कहां पर चली जाएगी, फोकस से। ओके, दूसरी बात, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट चली जाएगी वो सीधा आगे चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाएगी वो सीधा आगे की तरफ चली जाएगी। तीसरा रूल है
फोकस, प्रिंसिपल फोकस से जो भी लाइट जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जो भी लाइट जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल बी पैरेलल टू व्हाट इज दैट विल बी पैरेलल टू फोकस, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो तीन रूल हमने यहाँ पर बता दिए, इसमें से कौन से भी दो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे इमेज का लोकेशन रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखते हैं तो ये इमेज का लोकेशन रहेगा, ये आगे जा रहा है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इमेज का लोकेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो रेज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब ये कॉनकेव लेंस में आ जाएगा ज्यादातर वो केसेस, और कॉन्वेक्स में डायरेक्टली आ जाएगा ज्यादातर केसेस। ओके, तो बाद में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे बाद में। तो इस तरह से ये जो तीन रूल हमने यहाँ पर बता दिए, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर इमेज का लोकेशन रहेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। ओके, तो एक रूल हो गया यहाँ पर, इस तरह से रूल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। साइन कन्वेंशन हो गया, बाद में इमेज कैसे फॉर्म हो जाती है ये भी हो गया। अब लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसके ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बेसिक है लेंस फार्मूला। ओके, बस ये फार्मूला बन गया लेंस का, लेकिन जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन रूल लगाकर ही हम यूज करेंगे। जैसे मिरर में हमने यूज किया था वैसे लेंस में यूज करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर फोकस, सॉरी ये हो गया व्हाट इज दैट फोकल लेंथ, एफ यानी फोकल लेंथ, वी यानी व्हाट इज दैट इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस। ये फार्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ये भी ऑप्टिकल सेंटर से। तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये इसका बेसिक फार्मूला है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, 1/v माइनस 1/u, ये हो गया लेंस फार्मूला। साइन प्रॉपर कन्वेंशन रूल लगाकर ही हम उसको यूज करेंगे। ओके, दूसरी बात है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो ये फार्मूला याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, तो मैग्निफिकेशन में क्या यूज करेंगे हम? मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो एच डैश बाई एच ये मैग्निफिकेशन होता है, या फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है? वी बाई यू का फार्मूला। तो एच डैश बाई एच दैट इज इक्वल टू वी बाई यू, ये भी एक मैग्निफिकेशन है। मतलब जो इमेज है हमारी कितनी मैग्निफाइड है, ये अगर कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले का हमें यूज करना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। अब दूसरा है यहाँ पर पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का फार्मूला। ओके, तो पावर दैट इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। ओके, तो हम कहाँ पर लेते हैं? इन मीटर। और ये जो पावर हम मेजर करते हैं डिऑप्टर, इसका यूनिट जो है वो क्या है? एसआई यूनिट डिऑप्टर। ओके, अगर सेंटीमीटर में हमें इसको मेजर करना है तो पावर दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एफ। ओके, तो ये किस में आ जाएगा? इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 100 डिवाइड बाय एफ या फिर 1/f, ये जो फार्मूला है ये पावर का आ जाएगा। तो अगर हमें लेंस की किसी भी लेंस की पावर निकालनी है, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज दैट फोकल लेंथ। तो ये भी आपको याद रखना है। Okay. अगर दो लेंस एक दूसरे को ऐसे इस तरह से कांटेक्ट में है तो उसका पावर कैसे निकालेंगे? तो ये दो लेंस एक दूसरे को कांटेक्ट में है, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f2, इसका फोकल लेंथ है f2 और इसका पावर है p1, इसका पावर है p2। तो पावर क्या आ जाएगा? ये दो लेंस एक दूसरे को कांटेक्ट में है तो क्या आ जाएगा? p1 प्लस p2, तो या फिर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मान लेते हैं कि ये दो लेंस एक दूसरे को पर्टिकुलर डिस्टेंस में है इस तरह से, ओके, एक लेंस है और दूसरा एक लेंस है, इसका पावर है p1, इसका पावर है p2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो पावर कैसे निकालोगे? p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। तो इस फार्मूले से हम इसका पावर निकालेंगे। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f1 f2, मतलब माइनस d अपॉन f1 f2। तो इस तरह से भी हम लेंस की जो पावर है वो पावर यहाँ पर
कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये पावर है, तो प्रॉपर साइन लगाकर ही हमें ये उसको यूज भी करना है, याद रखना है। ओके, अब ज्यादातर केस में अगर पावर ग्रेटर देन 1 होता है, ओके, तो ये कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। ओके, ये सॉरी, मैग्निफिकेशन के केस में भी हम ये देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 तो कॉन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन दैट इज कॉनकेव लेंस। तो ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, ओके, तो ये सारे बेसिक फार्मूले हो चुके हैं जो हमने अभी यहाँ पर देख लिया है। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे, और क्वेश्चन के साथ साथ अगर कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं, मतलब पावर कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो सब बातें जो भी है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या, कॉनकेव लेंस है तो क्या, तो ये क्वेश्चंस देखते देखते उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, चलो। चलो क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। A concave lens of focal length, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image, forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object? How far is the object placed from the lens? Placed from the lens. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें यहाँ पर मेजर करना है। अब देखो ये लेंस कौन सा है, सबसे ज्यादा साइन कन्वेंशन रूल, बहुत बार बच्चे इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये साइन कन्वेंशन के जो रूल्स है वो प्रॉपरली लगा नहीं पाते, तो दिक्कत ज्यादातर उनको यही पर आ जाती है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दे दिया है, इमेज का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आपको यू निकालना है, ये आसान है बहुत, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि साइन कन्वेंशन लगाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, फिर ये फार्मूला है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो u निकालना है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो प्रॉब्लम यही पर आ जाता है। ओके, अब सॉरी, इसमें ऑप्शंस देना मैं भूल गया, इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शंस -60 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। तो हमने अभी देखा कि कॉनकेव लेंस में इमेज जो है हमेशा उसी साइड में रहती है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, तो फोकल लेंथ भी उधर ही की लेनी पड़ेगी हमें, उसी साइड की, तो फोकल लेंथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ओके, तो जैसे कि ये इस तरह से कॉनकेव मिरर है। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इमेज जो है इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं तो बन रही है। तो ये जो है इमेज का डिस्टेंस, ये जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो भी है। ओके, तो इमेज का डिस्टेंस तो आपको दे दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको निकालना है इसी डायरेक्शन में। तो ये जो है फोकस, मतलब फोकल लेंथ जो है आपको दे दी है, तो फोकल लेंथ भी इसी डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ लाइट तो ये रहेगी। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं,
एफ जो है वो माइनस रहेगा, वी जो है वो भी माइनस रहेगा। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपरली लगाना है हमें यहाँ पर, तभी हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो 1/f दैट इज इक्वल टू, अब देखो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो पहले हम ये बनाते हैं, 1/u निकालना है ना, 1/u दैट इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो गया तो 1/v माइनस 1/f ऐसे आ जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v क्या है, -10, और ये -1/-15, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है वहां पर ऊपर। तो ये 1/15 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1/u दैट इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 30, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3, तो 1/u इज इक्वल टू -1/30, तो u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ये आसान है, आसान इसलिए ले लिया कि ताकि ये साइन कन्वेंशन जो है ये प्रॉपरली लगाना है। कंफ्यूजन बस इसी में रहता है बच्चों का। चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा कॉन्वेक्स के लिए लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, ताकि ये साइन कन्वेंशन प्रॉपरली हम लगा सकें। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from a converging lens, away from the converging lens of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. Find the position and size, find the position and size, position and size of the image formed, size of the image formed. ओके, तो इसमें ऑप्शंस दे दिए आपको यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है 16.67 सेंटीमीटर, और ये क्या है -3.3। बी ऑप्शन है 21.62 सेंटीमीटर -3.3 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 25.23 सेंटीमीटर -3.3 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 14.23 सेंटीमीटर -3.3 सेंटीमीटर। चलो ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन को रीड करो। तो अभी दो यहाँ पर निकालना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि मिरर कौन सा है, सॉरी लेंस कौन सा है, कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव रहेगा। हाइट जो है ऑब्जेक्ट की एच, एच डैश बाई एच, तो हमने एच मान लिया है ऑब्जेक्ट हाइट, एच ओ भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से ये भी तो पॉजिटिव आएगा। फॉर्म साइन focal length 10 centimeter, length is held 20 centimeter away
तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट चाहे कॉन्वेक्स हो कॉनकेव वो माइनस ही रहेगा लेंस के लिए। अभी आपको यहाँ पर फाइंड द पोजीशन मतलब v निकालना है एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो एच आई भी निकालना है। ओके, तो एच आई इमेज के लिए एच आई बाई एच ओ ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर एच डैश बाई एच, ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से जो पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव जो आ जाएगा वो निगेटिव हमने वो रख दिया। हमारे पास लेंस फार्मूला है अब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस अब यहाँ पर हम लगाएंगे 1/ अभी हमें v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, प्लस u क्या है -25। तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 50। ओके, तो ये 5 माइनस 2, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 50। तो v इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 16.666 आता है, तो 67 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो v जो है वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ पर बनती है दूसरे साइड में, अपोजिट साइड में, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है। ओके, तो ये तो आ गया अपना v 16.610, तो दूसरा तो कोई नहीं दिख रहा, तो शायद यही ऑप्शन हो सकता है पहला ऑप्शन। लेकिन हम फिर भी इमेज का जो डिस्टेंस है, सॉरी इमेज के हाइट, या फिर हमने पोजीशन भी आपको पूछा है, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो अब दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैग्निफिकेशन एच आई बाय एच ओ दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। तो एच आई बाय एच ओ दैट इज इक्वल टू वी बाई यू। हमें एच आई चाहिए एच ओ इंटू वी बाई यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर है। अब देखो एच आई दैट इज इक्वल टू एच ओ कितना है 5, v कितना है जो हमने अभी निकाला 16। अब कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आसान करते हैं, 50/3 लिखते हैं, 50/3, और u क्या है -25, ये -25। ओके, तो एच आई दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा नीचे। ऊपर कितना आ रहा है 250, 75, ये माइनस, तो ये -10/3। तो एच आई दैट इज इक्वल टू -3.3। तो एच आई किसके बराबर आ रहा है -3.3 सेंटीमीटर के बराबर। बराबर है, तो -3.3, तो हमारे पास पहला ऑप्शन तो पहले में समझ में आ गया था, बस ये प्रॉपर साइन के साथ आता है क्या, हम इसको चेक कर रहे थे। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर, ज्यादातर हमें साइन कन्वेंशन पे ही फोकस करना है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें भी हम थोड़े से मिरर लेंस के जो फार्मूले है थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड फॉर्म में भी देख सकते हैं, या फिर कुछ अलग क्वेश्चन जो है इसका थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पावर लेंस की जो पावर है उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, और फिर आगे का जो कंसेप्ट है जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल एंगल है, ओके, इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।